हम पाली जा रहे हैं, जो अष्टविनायक कहे जाने वाले 8 गणपतियों में से हमारी 5वीं बप्पा यात्रा होगी। इससे पहले हम थेऊर में चिंतामणि, मोरगांव में मोरेश्वर, रांजनगांव में महागणपति और महाड़ में वरद विनायक के दर्शन कर चुके हैं। यदि आपने 4 अष्टविनायक मंदिरों के बारे में डिटेल्ड जानकारी देने वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया ऊपर दिए हुए या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। गणेश मंदिरों में बल्लाळेश्वर गणेश को समर्पित एकमात्र मंदिर है जो उनके भक्त के नाम से जाना जाता है। पाली गांव में स्थित है, जो महाड़ और खालापुर से लगभग 30 किलोमीटर और पुणे से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर है। महाड़ में दर्शन करने के बाद हम पाली की ओर निकले और खालापुर टोल के तुरंत बाद इमेजिका के पास एक रेस्टोरेंट में रुके। हालांकि रेस्टोरेंट बढ़िया नहीं था और बाहर की दुकानों में कुछ भी उपलब्ध नहीं था। हमने हल्का नाश्ता किया और तुरंत निकल पड़े। बीच बीच में जोर से बारिश हो रही थी और सब जगह ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। बल्लाळेश्वर पाली हिंदू भगवान गणेश के 8 मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 1640 में किया गया था। मूल लकड़ी के मंदिर को 1760 में पुनर्निर्मित किया गया था, ताकि एक नए पत्थर के मंदिर का निर्माण किया जा सके। पाली गांव में कल्याण नाम का एक सफल व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका बेटा बल्लाळ और गांव के अन्य बच्चे मूर्तियों के स्थान पर पत्थरों का उपयोग करके पूजा करते थे। एक बार गांव के बाहरी इलाके में जा रहे बच्चों को एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया। बल्लाळ के आग्रह पर बच्चों ने उस पत्थर को गणेश मानकर पूजा की। बल्लाळ के नेतृत्व में बच्चे अपनी पूजा में इतने तल्लीन हो गए कि वे भूख और प्यास के बारे में भूल गए। इस बीच गांव के माता पिता उत्सुकता से अपने बच्चों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब बच्चे समय पर नहीं लौटे तो वे सभी कल्याण के घर गए और उनके बेटे बल्लाळ के बारे में शिकायत की। कल्याण शेठ ने जब शिकायत सुनी तो वह गुस्से से उबल रहा था। वह तुरंत जंगल में पूजा स्थल पर पहुंचा और बल्लाळ और उसके दोस्तों द्वारा आयोजित पूजा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। उन्होंने श्री गणेश की पत्थर की मूर्ति फेंक दी और पंडाल तोड़ दिया। कल्याण ने उसे पेड़ से बांध दिया। मंदिर के बारे में बात करें तो मंदिर के पास की रोड्स काफ़ी नैरो है और मंदिर के पास एक बड़ा बाजार है। पार्किंग क्षेत्र मंदिर के प्रवेश द्वार से ठीक सामने है। अन्य मंदिरों की तरह ही आपको फूल, नारियल, मालाएं, मूर्तियाँ, मिठाइयाँ और अन्य डेकोरेटिव आइटम और अन्य चीज़ें बेचने वाली बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। उपर्युक्त कहानी में बल्लाळ जिस पत्थर की मूर्ति की पूजा करता था और जिसे कल्याण शेठ ने फेंक दिया था, उसे धुंडी विनायक के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही मुख्य मूर्ति श्री बल्लाळेश्वर की ओर जाने से पहले धुंडी विनायक के दर्शन करने की प्रथा रही है। कहानी जारी रखने के लिए बल्लाळ जंगल में एक पेड़ से बंधा हुआ पड़ा हुआ था और वह अपने इष्ट देव श्री गणेश को पुकारने लगा। श्री गणेश प्रसन्न हुए और तुरंत प्रतिक्रिया दी। बल्लाळ को मुक्त कर दिया गया। बल्लाळ ने आग्रह किया कि भगवान गणेश को पाली में ही रहना चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए श्री गणेश ने बल्लाळ विनायक के रूप में पाली में अपना स्थायी निवास बनाया और एक बड़े पत्थर में गायब हो गए। इसी कारण यहाँ के गणपति श्री बल्लाळेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर पूर्व की ओर है और इसमें 2 गर्भगृह है। 8 स्तंभों पर आधारित मुख्य हॉल 8 दिशाओं को दर्शाता है। भीतरी हिस्से में मूर्ति है और एक मूषिका है। कुछ अन्य मूर्तियों की तरह इसकी आंखें और नाभि में हीरे जड़े हुए हैं और इसकी सूंड बाई और इशारा करती है। मंदिर के दोनों किनारों पर 2 छोटी झीलें बनी हुई है। उनमें से एक देवता की पूजा के लिए आरक्षित है। यहाँ भक्तों की रहने की भक्त निवास में अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि एक सैटरडे था, हमें लगा
कि मंदिर में बहुत भीड़ होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में हमारे धुंडी विनायक के और श्री बल्लाळेश्वर के अच्छे दर्शन हुए। कुछ समय बिताने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर आए। मंदिर क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पास कुछ अच्छे रेस्टोरेंट भी है। हम ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में गए और अच्छा खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने कुछ शॉपिंग की और निकल पड़े। केवल 1 से 1.5 घंटे में हमारे अच्छे दर्शन हो गए। इसके बाद हमने खोपोली के पास स्थित गगनगिरी महाराज के आश्रम को विजिट करने का डिसाइड किया। इस आश्रम को विजिट करने के लिए हमें पाली से फिर से खोपोली की तरफ आना पड़ा। खालापुर से यह आश्रम लगभग 20 मिनट या 10 किलोमीटर की दूरी पे है। हरे पहाड़ों की गोद में स्थित गगनगिरी आश्रम की स्थापना प्रसिद्ध संत श्री गगनगिरी महाराज ने की थी। खोपोली के इस आश्रम तक बाय रोड और रेल दोनों माध्यमों से पहुंचा जा सकता है। इस आश्रम का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण है। यह आश्रम विशेष रूप से मुंबईकरों और पुणेकरों के लिए एक आध्यात्मिक और एक दिवसीय प्रवास स्थल है। हर वीकेंड बहुत सारे लोग यहाँ खूबसूरत एनवायरनमेंट देखने आते हैं और शांति भी पाते हैं। पातालगंगा नामक नदी आश्रम से होकर बहती है। इसका वातावरण बहुत शांत और पीसफुल है। आप यहाँ बैठकर ध्यान भी कर सकते हैं। गगनगिरी आश्रम बहुत सुंदर आश्रमों में से एक है। कुछ समय बिताने के बाद हम मुंबई की ओर निकल पड़े और लगभग 3 घंटे में घर पहुंच गए। यह एक अच्छा दिन बिताया गया। अब तक हमने 5 अष्टविनायक बाप्पा के दर्शन पूरे कर लिए हैं और सिर्फ सिद्धटेक, ओझर और लेण्याद्री में दर्शन करना बाकी है, जिन्हें हम जल्दी ही देखने का प्लान बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।